दुनिया में अगर सभी चीज़ें खत्म भी हो जाएं, तो एक चीज़ है जो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होगी, वो है खाना। अरे भाई, भला खाना खाना कौन छोड़ सकता है। लेकिन खाना खाने से ज़्यादा ज़रूरी है ये देखना कि आप खा क्या रहे हैं। क्योंकि हम आपको बता दें कि इस दुनिया में अभी भी कुछ ऐसे व्यंजन मौजूद हैं जिन्हें खाने के बाद आप अपना दूसरा मील ले पाएंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो खुद ही देख लीजिए, आपको पूरा विश्वास अपने आप ही हो जाएगा। ब्लड क्लैम्स। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड क्लैम्स की। जी हाँ, सी फूड तो बहुत लोगों को पसंद आता है, लेकिन आपको ब्लड क्लैम्स खाने का शौक है तो आपको थोड़ा संभल के रहना चाहिए। दोस्तों, ये दुनिया में सिर्फ एक ही देश में खाया जाता है और शायद आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपका अनुमान सही है, ये चाइना ही है। दोस्तों, ब्लड क्लैम्स को बनाने का प्रोसेस बहुत ही अजीब है। हालांकि चीन में सिर्फ शंघाई शहर में ही इसका जायका देखने को मिलेगा, और वो भी एक वार्निंग के साथ। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि समुद्र से निकाला तो जाता है, लेकिन उसके बाद ना तो इसे साफ़ किया जाता है और ना ही रोस्ट किया जाता है। इन्हें तो सिर्फ गर्म पानी में बॉईल किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि चीनी लोग इसे भी जिंदा ही खा जाते हैं। ये देखिए, ब्लड क्लैम्स के ऊपर लेमन जूस डालने पर ये कैसे एक्टिव हो गए हैं। दोस्तों, इसे खाने के बाद कई लोगों की तो मौत भी हो गई है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग इसे खाने से बाज नहीं आते। बुल फ्रॉग। बुल फ्रॉग, जिसे अमेरिकन बुल फ्रॉग भी कहकर बुलाते हैं, जहाँ अमेरिका और साउथ अफ्रीका के लोग इसे नाश्ता बना लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस मेंढक को देखकर ही कुछ लोगों को घिन आ जाती है, उसे अमेरिका, साउथ अफ्रीका और फ्रांस जैसे देशों में बड़े ही चाव से खाया जाता है। और खास करके इनकी टांग यानी लेग पीस तो बहुत ज़्यादा फेमस है। वैसे हम आपको बता दें कि इन्हें खाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात का ध्यान देना होता है कि आप किस साइज़ का लेग पीस खा रहे हैं। क्योंकि अगर बुल फ्रॉग साइज़ में बड़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इसका साइज़ छोटा है तो इसकी वजह से कई सारी बीमारियां भी हो जाती हैं, और कई लोगों की तो ऑन द स्पॉट मौत भी हो चुकी है। लेकिन फिर भी ये लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। ऐसे में आपके दिमाग में एक सवाल तो ज़रूर आ रहा होगा कि दुनिया में कई सारी चीज़ें खाने के लिए मौजूद हैं, लेकिन फिर भी ये लोग ऐसी ऊट पटांग चीज़ें ही क्यों खाते हैं। मंकी हेड। दोस्तों, चीन के वियतनाम और इंडोनेशिया में एक डिश ऐसा खाया जाता है जिसका नाम सुनकर ही आपका मूड अपसेट हो जाएगा, बट ये हार्श रियलिटी है। क्या आप सोच सकते हैं कि यहाँ के लोग मंकी हेड यानी बंदर के सिर को ही खा जाते हैं, और वो भी जिंदा। कई रेस्टोरेंट चीन में ऐसे भी हैं जहाँ बंदर को मारकर सीधा ही उसका ब्रेन खाने वाले की थाली में परोस दिया जाता है, और ये लोग उसे बड़े चाव से खाते भी हैं। हालांकि सीनियर लोगों का कहना है कि मंकी हेड खाने की प्रथा आज से नहीं बल्कि कई सालों से चली आ रही है। दोस्तों, इतना ही नहीं, इन देशों के लोग मंकी के हेड को तब भी खा जाते हैं जबकि उन्हें पता होता है कि इसे खाने से कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन जिसको खाने का शौक लग गया वो किसी की कहाँ सुनने वाले हैं, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते चलिए और लाल बटन को दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हम आपके लिए फ्यूचर में ऐसे ही और भी मज़ेदार वीडियो लाते रहें। ऑक्टोपस। बेशक आप लोगों ने ऑक्टोपस का नाम सुना होगा, क्योंकि ऑक्टोपस अक्सर लोगों को फिल्मों और कार्टून वगैरह में दिख जाते हैं। पर वो सब तो छोड़िए, लोग इन 8 पैरों वाले जानवर को भी खाने का शौक रखते हैं, जिनकी वजह से लोगों की ऑन द स्पॉट मौत भी हो जाती है। पर फिर भी वो लोग अपनी हरकतें नहीं छोड़ने वाले। और अगर आपको ऑक्टोपस के नुकसान समझ में नहीं आ रहे तो ज़रा इन मोहतरमा को देख लीजिए, जो ऑक्टोपस खाने बैठी थी, पर जिंदा ऑक्टोपस ने इन्हें ही अपना नाश्ता बनाने की सोच ली, जिस कारण इनके आंसू तक निकल आए। पर फिर भी ये चीन के हर दूसरे रेस्टोरेंट में आपको खाने को मिल जाएंगे, और आपकी प्लेट में ये ऐसे घूमेंगे जिसको देखकर आपको कुछ खाने का मन नहीं करेगा, लेकिन यहाँ के लोग बड़े ही चाव से इसका स्वाद लेते हैं। हाकरल। दोस्तों, आइसलैंड वैसे तो बड़ा खूबसूरत देश है, लेकिन यहाँ के लोग कुछ ऐसा खाते हैं
जिसे देखकर उल्टी आ जाए। क्या आप जानते हैं आइसलैंड के लोगों के फेवरेट खाने के बारे में? दोस्तों, यहाँ का हाकरल जो कि बनाया जाता है शार्क फिश से, लेकिन जो बनाने का प्रोसेस होता है वो बहुत ही अजीबोगरीब होता है। दोस्तों, सबसे पहले शार्क फिश को पकड़ के कई टुकड़ों में काट लिया जाता है। उसके बाद इन्हें ज़मीन के अंदर पहले 7 दिनों तक रखा जाता है। उसके बाद फर्मेंटेशन के लिए 4 से 5 महीनों तक इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। इस दौरान इन शार्क्स की बॉडी पे अमोनिया जम जाता है। दोस्तों, कहा जाता है 4 से 5 महीने बाद जब इसे निकाला जाता है तो ये इतने बदबूदार होते हैं कि कोई इसके सामने 1 सेकंड भी ना टिक पाए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आइसलैंड के लोगों का यह मानना है कि वो इसे खाए बगैर 1 दिन भी नहीं रह सकते। हालांकि ये शरीर के लिए कितना नुकसानदायक है इसके बारे में हमें कोई जानकारी तो नहीं है, पर आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह कितना नुकसानदायक हो सकता है। धन्यवाद।